हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज हम सबसे लेटेस्ट और न्यू डिज़ाइन बैक नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर के ऊपर। तो आपको इस प्रकार से अस्तर लेना है और इस प्रकार से नाप ले लेना है। तो यहाँ मैंने लेंथ 14.5 इंच लिया है, चेस्ट 36 इंच और कमर 32 इंच और शोल्डर हमारे 14 इंच है। तो इस प्रकार से आपको लंबाई लेनी है 14.5 में 1 इंच को प्लस करके आपको लंबाई लेनी है। शोल्डर लेनी है आपको 7 इंच की और यहाँ आर्म होल लेना है आपको 5.25 इंच और इस प्रकार से आपको लाइन को ड्रॉ कर लेना है। देखो, ये मैं बैक नेक डिज़ाइन बताने वाली हूँ, इसीलिए हम ये पीछे के गले में हम सारे नाप डाल रहे हैं। तो यहाँ हम चेस्ट का जो छाती है हमारी उसका चौथा भाग लेंगे और इसमें हम 1.5 इंच को प्लस करेंगे। नीचे की ओर हम कमर का चौथा भाग लेंगे 8 इंच और 8 इंच में 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए लेकर इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। आपको इस प्रकार से लाइन को बना लेना है और यहाँ मैं आर्म होल बनाऊंगी तो आर्म होल 1.5 इंच बाहर की तरफ लेंगे और इस प्रकार से आर्म होल का शेप दे देंगे हम। तो अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इस प्रकार से कटिंग कर लेना है। यहाँ हमारा बोल्ट नेक है, इसीलिए हमने 7 इंच यहाँ शोल्डर रखी है। उसका आप ध्यान रखना कि 7 इंच आपको लेना है। शोल्डर जो है वो 7 इंच लेनी है। यहाँ हम अब अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इस प्रकार से इसकी फिर से कटिंग कर लेंगे। अस्तर और मेन फैब्रिक को कटिंग कर लेंगे। देखो, इस प्रकार से आपको कटिंग कर लेना है। तो यहाँ हमारा कटिंग हो चुका है और अब हम ऐसे आपको पॉइंट कर लेना है। जो मेन है वहाँ से आपको पॉइंट कर लेना है और अस्तर और मेन फैब्रिक को आपको सिलाई लगा के जोड़ लेना है। दोनों को सिलाई लगा के आपको जोड़ लेना है। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है आपको उसको आपको कट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको आपको कट कर लेना है, अस्तर को कट नहीं करना। अब यहाँ पे आपको निशाना करके इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ करके आपको यहाँ सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम अपने ब्लाउज़ की डिज़ाइन के लिए लगाएंगे ताकि हमारी ब्लाउज़ बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट बने। और आपको इस प्रकार से ब्लाउज़ को सीधा कर लेना है। सीधी तरफ हम डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से 2 इंच हमने शोल्डर पट्टी छोड़ी है और नीचे यहाँ से 3 इंच लिया है और इस प्रकार से हमें बोट नेक बनाना है। देखो, वहाँ से 3 इंच लिया है मैंने नीचे की ओर और यहाँ एक बोट नेक बनाएंगे। अब यहाँ से आपको 2-2 इंच, देखो जहाँ से हमने सिलाई लगाई है वहाँ से यहाँ अंदर की ओर आपको 2-2 इंच इस प्रकार से नीचे की ओर आना है। बस इतना ही आना है कि जहाँ आपको ये देखो यहाँ मार्जिंग है, ये हमारी मार्जिंग है, सिलाई मार्जिंग में जाएगा। तो यहाँ तक नहीं आना, आपको यहाँ से छोड़ के थोड़ा इधर तक आना है। जितना आपको खुला चाहिए ब्लाउज वहाँ तक आपको ले लेना है और इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर लेना है। डिज़ाइन को इस प्रकार से आपको ड्रॉ कर लेना है हल्के हाथ से बिल्कुल। अब यहाँ से आपको 1.5 इंच नीचे आना है, ठीक है। यहाँ से 1.5 इंच आएंगे और यहाँ से भी 1.5 इंच करके इस प्रकार से हमें आपको बिल्कुल इस प्रकार से 1.5 इंच करके नीचे आना है और इस प्रकार से आपको शेप देना होगा। देखो, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ से 1.5 इंच हमें छोड़ना होगा। यहाँ हमें 1.5 इंच को छोड़ना है। देखो, यहाँ नहीं लेना, यहाँ छोड़ देना है 1.5 इंच को हमें। तो अब यहाँ 4 इंच हो गया हमारा और यहाँ 2.5 इंच लेंगे। 4 में से 1.5 को माइनस करके 2.5 इंच लेंगे और इस प्रकार से हम डिज़ाइन को ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से आपको डिज़ाइन को ड्रॉ करना है और यहाँ से भी हम 1.5 इंच लेंगे। जहाँ वहाँ 1.5 इंच लिया था तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच लेके इस प्रकार से आपको फिर से लाइन को बना लेना है। देखो, इस प्रकार से आपको लाइन को बना लेना है। इस प्रकार से आपको पूरा ड्राइंग बनाना है, एकदम जैसे आपको मैं बता रही हूँ आपको उसी प्रकार से ड्राइंग बनाना है। और इसको अब कट कर लेंगे। आप जो ये बोल्ट नेक है वहाँ उसको हम कट करेंगे इस प्रकार से, देखो। और इसको इस प्रकार से रख के हम दूसरी और इसका पैटर्न बना लेंगे। देखो, इस प्रकार से आपको दबाव देना है इसके ऊपर ताकि हमारा जो ये ड्राइंग है दूसरी तरफ भी आ जाए।
यहाँ एकदम हल्का दिख रहा है, तो आपको इस प्रकार से इसके ऊपर धीरे से सारा ड्राइंग फिर से कर लेना है। सेम टू सेम करना है, जैसे हमने ड्राइंग बनाया है उस तरफ उसी की तरफ यहाँ पे बनाना है आपको ड्राइंग को। तो अब हमें क्रॉस पट्टी चाहिए है, तो क्रॉस पट्टी के लिए आपको क्रॉस में इस प्रकार से कपड़ा लेना होगा और 1.5 इंच की क्रॉस पट्टी निकालनी है। देखो 1.5 इंच की मैं यहाँ क्रॉस पट्टियाँ निकाल रही हूँ। तो आपको इस प्रकार से थोड़ी सी ज़्यादा हमें क्रॉस पट्टी चाहिए यहाँ पे, तो 1.5 इंच की इस प्रकार से आपको सारे क्रॉस पट्टी को तैयार कर लेना है, कटिंग कर लेना है। और इस क्रॉस पट्टी को आपको जोड़ के लंबी सी लाइन तैयार कर लेनी है। क्रॉस पट्टी को, सारे क्रॉस पट्टी को आपको जोड़ लेना है, अच्छे प्रॉपर तरीके से जोड़ लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। और देखो क्रॉस पट्टी को ऐसे डबल फोल्ड करना है आपको और इसके ऊपर प्रेस लगाना है, इस्त्री करके उसको तैयार करना है। डबल प्रेस करके इस्त्री करके तैयार करके आपको यहाँ पे अटैच करना है। देखो इस प्रकार से ये क्रॉस पट्टी को आपको यहाँ बोल्ट नेक पे लगाना है। इस प्रकार से ऊपर की तरफ आपको लगा के फिर छोटे छोटे कट्स लगाना है। अब हम क्रॉस पट्टी को इस प्रकार से रख के क्रॉस पट्टी के ऊपर से दाब टिप लगाएंगे। जो दाब टिप है वो हमने इस प्रकार से लगा के इसको इस प्रकार से फिर फोल्ड करेंगे। आपको अभी फोल्ड नहीं करना है, बाद में करना है। तो यही क्रॉस पट्टी अब हम हमारे यहाँ पे लगाएंगे। देखो ये क्रॉस पट्टियाँ हम यहाँ जो ड्राइंग की है इसके ऊपर से लगाएंगे। आपको इस प्रकार से क्रॉस पट्टी को रखना है और यहाँ आपको चिमटी भरनी है। फिर से देखो यहाँ आपको इस प्रकार से रख के, जैसे मैं बता रही हूँ आपको इसी प्रकार से ये डिज़ाइन बनानी है। ये डिज़ाइन सच में बहुत खूबसूरत बनती है। एक बार आप इस वीडियो को देख लोगे ना तो सच में ये बहुत अच्छी डिज़ाइन बन के तैयार होगी। तो क्रॉस पट्टी को आपको इसी प्रकार से जोड़ना है। इसी प्रकार आपको दूसरी तरफ भी करना है। जैसे यहाँ हमने बना लिया, इस प्रकार से इस तरफ भी करेंगे। यहाँ देखो यहाँ से आपको जोड़ना है, ना कि ऊपर से जोड़ना है। यहाँ से जोड़ के इस प्रकार से रखना है। देखो मैं आपको जूम करके बता रही हूँ वीडियो को कि आपको किस प्रकार से लगानी है, ताकि आप अच्छे से समझ सको। आपको एक जैसे इस प्रकार से लगानी है और सिलाई मार्जिन भी एक जैसा ही छोड़ना है। जैसे वहाँ छोड़ा है उतना ही आपको यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन करते हुए क्रॉस पट्टी को अटैच करना है। देखो इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ कर लिया हमने, अब नीचे की ओर करेंगे। तो नीचे की ओर भी क्रॉस पट्टी को इस प्रकार से रखेंगे और इसी डिज़ाइन के ऊपर हम क्रॉस पट्टी को लगाते जाएंगे। देखो यहाँ पे इस प्रकार से करना है और यहाँ से रोक के आपको फिर से पलट के इस प्रकार से घुमाना है कपड़े को और फिर यहाँ से फिर से आपको क्रॉस पट्टी को हल्के हाथ से इस प्रकार से लगाना है। यहाँ आपको कपड़ा भी नहीं खींचना है और क्रॉस पट्टी भी खींच के नहीं लगाना है, आराम से हल्के हाथ से लगाना है। तो यहाँ पे हमारी क्रॉस पट्टी सारी लगा के तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये पूरा कट कर लेना है। जो ये पैटर्न दिख रहा है एक्स्ट्रा का, उसको हम कटिंग कर लेंगे। देखो इस प्रकार से आपको कट करके यहाँ छोटे छोटे कट्स लगाना है। जो कट्स होते हैं ना छोटे छोटे, वो लगाना है। सिलाई के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना, वो आप ध्यान देना कि ये कट्स आपके सिलाई के ऊपर ना जाए। और यहाँ पर भी अब हम अंदर का जो कपड़ा है, फैब्रिक है, उसको कट करेंगे। इस प्रकार से आपको अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको कट करना है और आराम से करना है। देखो इस प्रकार से कट करके दोनों साइड से हमें इसी प्रकार से कट कर लेना है।
देखो इस प्रकार से यहाँ कटिंग हो चुका है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाना है, जहाँ इस प्रकार से कट लगाना है, सिलाई के ऊपर बिल्कुल नहीं लगाना, इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा कट लगाना है आपको। दोनों साइड आपको इसी प्रकार से कट लगाते जाना है, छोटे छोटे कट्स लगा के। इसी प्रकार आप कट्स लगाओगे तो ये आसानी से पलट सकता है बाहर की तरफ। और आपको अब यहाँ पे इसके ऊपर से एक टिप लगाना है, दाब टिप। इसके ऊपर से चारों ओर से आपको इसको दाब टिप लगाना है। देखो हम कपड़े के ऊपर से इस प्रकार से सिलाई लगाएंगे। देखो कपड़े के ऊपर से लगाना है, जो हमने पट्टी अटैच की है उस पट्टी के कॉर्नर से बिल्कुल वहाँ से हम ऐसे दाब टिप लगाएंगे। तो इसी प्रकार से हमें दूसरी ओर भी तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आपको ये टिप लगाना है, सिलाई लगा के इस साइड भी आपको तैयार कर लेना है। ऊपर से सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से और इसको भी हम तैयार कर लेंगे। देखो इस प्रकार से नीचे की ओर से भी हमें इसी प्रकार इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे और इसको भी इसी प्रकार से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर भी हमें इसी प्रकार से दाब टिप लगाना है। अब देखो इस प्रकार से आपको फोल्ड करना है, यहाँ पे सिलाई नहीं लगाना है, सिर्फ आपको इस प्रकार से फोल्ड करना है। हम इसको बहुत फिनिशिंग से बनाने वाले हैं इस डिज़ाइन को। देखो इस प्रकार से आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर आपको इसके ऊपर प्रेस करना है। ठीक है, आपको इस प्रकार से उल्टा कर लेना है, कपड़े को उल्टा करना है ताकि हमारा जो मेन फैब्रिक है वो सिल्क का है, इसीलिए ध्यान रहे जब भी प्रेस करें तब इसको उल्टा कर ले ताकि उल्टी जो बाजू है वो हमारा कॉटन है। ठीक है, और इस प्रकार से प्रेस करना है आपको। और फिर यहाँ पे हमें फेविकॉल लगाना है। देखो जहाँ पे हमने कट किया था जो हमें चिपकाना है, फेविकॉल से इस चारों ओर से हमें चिपकाना है और इसके ऊपर से प्रेस लगाएंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। देखो इस प्रकार से हमारा ये चिपक गया। तो इस साइड भी हम इसी प्रकार करेंगे। इस साइड भी पहले प्रेस कर लेंगे, इसको अच्छे से फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ भी हमें फेविकॉल से चिपका लेना है। इसी प्रकार हम ऊपर की ओर भी चिपकाएंगे इसको। यहाँ पर भी आपको फेविकॉल लगा के अच्छे से आपको फेविकॉल लगा के फिर आपको इसके ऊपर प्रेस करके इसको चिपका लेना है। प्रेस करने से ये फेविकॉल कपड़े पर इतना अच्छे से चिपकता है ना, आप देखिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि कितना अच्छे से चिपकता है। अगर आपके पास कपड़े का गम है तो आप वो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ नीचे की ओर भी हम फेविकॉल को लगाएंगे और इस प्रकार से सारे अटैच कर लेंगे, इसके ऊपर से प्रेस करेंगे और यहाँ इसको दबा के हमें मस्त से इसका फिनिशिंग तैयार करेंगे। आपको यहाँ सिलाई बिल्कुल नहीं लगानी है, अगर यहाँ सिलाई लगाएंगे तो हमें आगे की ओर दिखेगा और वो हमें नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से देखो हमारी प्यारी सी डिज़ाइन बनेगी। इसके आगे बहुत कुछ है अभी। अब आपको इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके इस प्रकार से आपको एक अस्तर और लेना है। डबल फोल्ड में आपको एक अस्तर इस प्रकार से रखना है और रख के आपको इस प्रकार से देखो यहाँ पे इस लाइन से यहाँ तक, इस लाइन से यहाँ तक आपको इस प्रकार से एक ड्राइंग को, तो यहाँ से भी आपको 1.5 इंच इस प्रकार से 1.5 इंच की पट्टी को तैयार करना है। देखो मैं किस प्रकार से कर रही हूँ, आपको इसी प्रकार से करना है। 1.5 इंच की पट्टी को तैयार कर लेना है।
देखो इस प्रकार से आपको 1.5 इंच की पट्टी को तैयार कर लेना है। और इसको अब कटिंग करेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा डिजाइन बनेगा। इसके ऊपर हम इस फैब्रिक को रख के एक और इसकी पट्टी तैयार करेंगे। इसको फैब्रिक के रख के हमें इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। दोनों से साइड से हमें सिलाई लगानी है। देखो इस प्रकार से आपको सिलाई लगा के एक सुंदर सा बेल्ट तैयार करना है। देखो और यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है। इस प्रकार से आपको सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके यहाँ पर भी छोटे छोटे कट्स लगाना है। कट्स लगाने से आपका ये डिजाइन आसानी से पलट जाएगा और पलट के अच्छे से फिटिंग में बैठेगा। तो अब इसको हम पलटेंगे। देखो इस प्रकार से आपको पलट लेना है। इसको आपको सीधा करना है। देखो इस प्रकार से करके आपको इसके ऊपर भी प्रेस करके तैयार कर लेना है। प्रेस करके आपको इस्त्री करके इसको तैयार कर लेना है और ये डिजाइन हमारी इस प्रकार से बैठेगी। देखो इस प्रकार से ये हमारा डिजाइन बनेगा। तो यहाँ पर भी आपको फेविकॉल से चिपका लेना है। यहाँ पर भी आपको फेविकॉल से चिपका के इसके ऊपर भी आपको प्रेस करके इसको अच्छी तरह से फिटिंग में प्रेस करके आपको इस प्रकार से फिटिंग कर लेना है इसको भी। तो ये भी अच्छे से फिट हो जाएगा। तो अब हम नीचे की ओर से यहाँ पट्टियाँ निकालेंगे। एक ऐसे निकालेंगे हम, जैसे ऊपर निकाली है बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर भी वैसे ही पट्टी निकालेंगे जैसे हमने ऊपर किया था। सेम यहाँ पर बस इतना है कि छोटी निकालेंगे। यहाँ पर भी 1.5 इंच की ही पट्टी को तैयार करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर भी आपको डबल फोल्ड में ही कपड़ा लेना है और इस प्रकार से रख के आपको डिजाइन को तैयार कर लेना है। देखो इस प्रकार, और इसके ऊपर भी हमें इस प्रकार से ये तैयार कर लिया। आपको इस प्रकार से जैसे अब पहले पट्टी तैयार की थी वैसे कर लेना है। और ये नीचे की पट्टी हो गई हमारी। ठीक है, नीचे की पट्टी भी आपको इसी प्रकार से तैयार करनी है। और यहाँ हम टक्स लगाएंगे। जो हमने टक्स के लिए 1 इंच छोड़ा था तो हमने टक्स यहाँ लगा लेना है। हाफ इंच के टक्स लगा के इस प्रकार से एक पट्टी को नीचे से अटैच करके इसको तैयार कर लेंगे। आपको दोनों साइड पट्टी को लग के तैयार कर लिया। देखो इस प्रकार से। अब यहाँ नीचे की तरफ हमने जो पट्टी तैयार की थी वो यहाँ इस प्रकार से अटैच करेंगे। और ये जो तैयार किया था एक और पट्टी, इसको इस प्रकार से अटैच करके इसको बीच में आपको सिलाई लगानी है। देखो इस प्रकार से आपको, देखो मैंने इसको इस प्रकार से तैयार कर लिया है पट्टी को और इसको अटैच कर लिया है। देखो यहाँ पे कितना प्यारा डिजाइन बनके तैयार हो चुका है। इस प्रकार से फिनिशिंग के साथ आपको बनाना है। तो आपको मेरा ये डिजाइन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा।